students, today we will read a chapter 17 of your English reader book बच्चे, and the chapter name is गांधी in South Africa. गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो बच्चे मैं क्या कहता हूँ हमेशा, आप क्या देखिए बच्चे, टाइटल देखिए। टाइटल से आपको क्या वो सब कुछ क्या क्लियर हो जाएगा किस बारे में स्टोरी होने वाली है। देन इस स्टोरी का टाइटल क्या है बच्चे, गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। इसका मतलब गांधी जी के बारे में बात होने वाली है। गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा, आज गांधी जयंती भी है बच्चे। तो गांधी जी का नाम बहुत फेमस है, इंडिया में तो सबको ही पता है कौन थे गांधी जी। तो वो साउथ अफ्रीका में थे, जबकि बात हो रही है उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट इस स्टोरी में बच्चे डिस्क्राइब करने वाले हैं। दिस आर्टिकल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये आर्टिकल है बच्चे, ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो खुद लिखता है बंदा, बायोग्राफी जो और कोई लिखता है। तो अब वो महात्मा गांधी की जो जीवन कथा है बच्चे, आत्मकथा है, तो उसमें से एक पार्ट लिया गया है ये चैप्टर। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द मिसबिहेवियर ऑफ द वाइट्स विद द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। इसमें हम क्या देखेंगे, जो अंग्रेज थे बच्चे, वाइट्स किसको बोला गया है यहाँ पे, अंग्रेजों को, ब्लैक्स किसको बोला गया है, जो काले लोग थे। तो उस वक्त साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन होता था निग्रोज में, और जो अंग्रेज थे बच्चे ये, तो उसी मिसबिहेवियर के बारे में इस स्टोरी में भी बताया गया है। लेट्स स्टार्ट बच्चे। टू शिप्स कास्ट एंकर इन द पोर्ट ऑफ डरबन ऑन फॉर अबाउट द 18 ऑफ द दिसंबर। बच्चे दो शिप, कास्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि किसी जगह पे आना। वैसे इसका मतलब होता है थ्रो फोर्सफुली इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से जोड़ के मारना। तो दो शिप आके रुकी, कहाँ पे बच्चे रुकी, एंकर्ड, जोर से, कास्ट एंकर। यहाँ पे एंकर के लिए कास्ट किया गया। एंकर क्या होता है बच्चे, एंकर एक ऐसे तरह का बच्चे इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चे, जो कि क्या बेल से बंधा होता है बच्चे, और शिप को बांधने में मदद करता है। जैसे ये शिप है बेटा, शिप को बांधने में ये साइड में लकड़ी पे लगता है, जिससे शिप पानी में नहीं जाती, रुकी रहती है वहीं पे, तो इसे बोलते हैं एंकर। तो जोर से बच्चे क्या किया गया, एंकर लगाया गया पोर्ट पे, जो एंकर होता है वो पोर्ट पे लगाया गया और शिप को वहाँ पे रोका गया। डेट क्या थी, 18 दिसंबर। No passenger are allowed to land at any of the South African ports before being subjected to go through medical examination. कोई भी पैसेंजर को बेटा अलाउड नहीं था उस वक्त साउथ अफ्रीका में उतरना पोर्ट में। पहले क्या, उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल चेकअप होता था उनका, फिर उन्हें जाने दिया जाता था। ये क्यों होता था, क्योंकि उस वक्त एक बीमारी चली हुई थी बच्चे, प्लेग नाम की, जैसे अभी कोरोना चला हुआ बच्चे। इफ द शिप any passenger suffering from a contagious disease, she has to undergo a period of quarantine. अब बच्चे क्या कह रहे हैं, अगर शिप बच्चे में कोई भी पैसेंजर अगर सफ़र हुआ मिलता है, किससे, कंटाजियस। कंटाजियस क्या होता है बच्चे, इन्फेक्शियस। क्या होता है, इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस इसका मतलब फैलती है, छुआछूत की बीमारी। तो बच्चे क्या था, कोई भी पैसेंजर अगर शिप पे मिलता है जो कि कंटाजियस डिसीज से बच्चे ग्रसित है, तो उसे क्या जाना पड़ेगा बच्चे, क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। क्वारंटाइन क्या होता है, आप तो क्वारंटाइन सब बेटा क्वारंटाइन से क्या होंगे, रिलेटेड कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम भी क्वारंटाइन में रहे हैं जो कोरोना पीरियड में। क्वारंटाइन क्या होता है, अलोन एक कमरे में अकेले रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक वो बीमारी ठीक ना हो जाए। एज देयर हैड बीन अ प्लेग इन बॉम्बे when we set sail we feared we might have to go through a brief quarantine। कि जब हम बॉम्बे से चले बच्चे, जो हमें पता था, क्या कहते हैं, हमारे मन में डर था कि प्लेग फैला हुआ है बॉम्बे में और हमें थोड़े दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इसका मतलब अकेले बंद में रहना पड़ेगा। द डॉक्टर केम एंड एग्जामिन्ड अस, डॉक्टर आया और हमें एग्जामिन किया। ही ऑर्डर्ड अ 5-day क्वारंटाइन बिकॉज इन हिज ओपिनियन प्लेग जर्म टुक 23 days एट मोस्ट टू डेवलप। अब बच्चे जो डॉक्टर था बच्चे, वो आया, उन्होंने हमारा एग्जामिन किया, उन्होंने ऑर्डर किया कि 5 दिनों का क्वारंटाइन हमें करने के लिए। क्यों किया, क्योंकि उनके नज़रिए में क्या था, जो प्लेग के बच्चे जर्म्स थे वो 23 days के लिए बच्चे 23 days लगाते हैं डेवलप होने में। आवर शिप वॉज देयर फॉर ऑर्डर टू बी पुट इन क्वारंटाइन अंटिल 23rd day of our sailing from Bombay, but this quarantine order had more than health reasons behind it। बच्चे क्या हुआ
ये जो हमारी शिप को क्या क्वारंटाइन के लिए बोल दिया गया और कहा जब तक 23 दिन नहीं हो जाए कि जब से आप बॉम्बे से चले हो जब तक आपको क्वारंटाइन में रहना है। और क्वारंटाइन, ये क्वारंटाइन का जो ऑर्डर था बच्चे वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल की तरफ से, वो हेल्थ रीजंस के ज़्यादा और कोई रीज़न थे उसके पीछे जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। White residents of Durban had been agitating for our repartition. The agitation was one of the reasons for the order. Dada Abdullah and company kept us regularly informed about the daily happenings in the town. बच्चे जो वाइट रेजिडेंट थे, इसका मतलब अंग्रेज थे डरबन के बच्चे, वो क्या कर रहे थे बच्चे, एजिटेट कर रहे। एजिटेशन का मतलब होता है व्याकुल होना, बहुत व्याकुल थे किसके लिए, रीपार्टीशन के लिए, उन्हें पार्टीशन करवाना बच्चे साउथ अफ्रीका का। एंड जो एजिटेशन थी यही रीज़न था इस ऑर्डर के लिए बच्चे, जो कि क्वारंटाइन का हमारा था। एक दादा अब्दुल्ला कंपनी नाम की कंपनी थी बच्चे, जो कि हमें हमेशा इन्फॉर्म्ड रखती थी कि डेली क्या क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका में, हमें बताते रहते थे वो कंपनी। द वाइट्स वर होल्डिंग मॉन्स्टर मीटिंग एवरी डे। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, राक्षस। राक्षस मीटिंग क्या हुई, राक्षसों की मीटिंग थोड़ी हुई। इसका मतलब वो इतने क्रूअल थे बच्चे, उनका नेचर, कि उन्हें राक्षसों से कंपेयर किया गया है। वो कह रहे कि हर रोज वो मॉन्स्टर मीटिंग रोज रखते थे इससे रिलेटेड। They were addressing all kinds of threats and at times offering even inducement to Dada Abdullah and company. वो बच्चे सारे तरह के डर बिठाना चाहते थे, डर दे रहे थे हमें, और कभी कभी वो क्या करते थे बच्चे, इंड्यूसमेंट क्या होता है, प्रलोभन देना, किसी चीज का प्रलोभन देना। प्रलोभन क्या होता है बच्चे, लालच देना, किसी चीज का लालच देना। इसमें हिंदी में अगर हम बोले तो इसको रिश्वत देना। तो उन्होंने बहुत सारे रिश्वत भी देने की कोशिश की बच्चे, किसको, दादा कंपनी को, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को। दे वर रेडी टू इंडेमनिफाई द कंपनी इफ बोथ शिप्स शुड बी सेंट बैक, बट दादा कंपनी वर नॉट द पीपल टू बी अफ्रेड ऑफ। वो कह रहे थे कि अगर तुम इन शिप्स को भेज दोगे तो हम तुम्हें क्या कहते, अच्छे चीज़ें देंगे, प्रोवाइड करेंगे, अच्छी फैसिलिटी। बट जो दादा कंपनी थे वो इन लोगों से डरती नहीं थी बच्चे, और वो साथ देते थे न्याय का। जो क्या अब्दुल कंपनी थी वो डर नहीं रही थी बच्चे इन सब धमकियों से, क्योंकि वो क्या थे, सही का साथ देते थे बच्चे। सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम वॉज देन द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। बेटा उस वक्त कौन था मैनेजिंग पार्टनर उस फर्म का, अब्दुल करीम हाजी आदम। He was determined to moor the ships at the wharf and disembark the passenger at any cost. मूर का मीनिंग क्या होता है बच्चे, मूर का मीनिंग होता है दलदल, या किसी ऐसी चीज जगह फंस जाना कि जैसे दलदल जैसी हो। वाफ का मीनिंग क्या होता है बच्चे, वाफ का मीनिंग होता है घाट। डिसएम्बार्क का मतलब क्या होता है बच्चे, डिसएम्बार्क का मतलब होता है बच्चे उतरना, किसी चीज को या शिप को लीव करना बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, राइट, गांधी जी कह रहे हैं कि ही वॉज डिटरमाइंड टू मूव। इसका मतलब हमें इस दलदल से, इस शिप के दलदल से निकालना चाहता था बच्चे, जो कि घाट पे खड़ी थी बहुत दिनों से, और हमें उतारना चाहता था, कोई चाहे उसके लिए कोई भी कॉस्ट लगे। ही वॉज डेली सेंडिंग मी डिटेल लेटर्स। वो हर रोज मुझे, जो करीम हाजिम आदम जी थे, वो मेरे को रोज बड़े बड़े लेटर्स लिखते थे। फॉर्चुनेटली द लेट से मनसुखल नजर वॉज देन इन डरबन हैविंग गोन देयर टू मीट मी। और फॉर्चुनेटली किस्मत थी बच्चे मेरी, गांधी जी कह रहे हैं कि जो बच्चे अब मर चुके हैं, लेट का मतलब अब मर चुके हैं, मनसुख लाल नाजर, वो डरबन में थे बच्चे, और वो मुझसे मिलने भी आए। ही वॉज कैपेबल एंड फियरलेस गाइडेड द इंडियन कम्युनिटी। वो बच्चे फियरलेस थे, उनको कोई डर नहीं था बच्चे, और वो हमेशा इंडियन कम्युनिटी को बच्चे सपोर्ट करते थे। देयर एडवोकेट, उनका जो वकील था बच्चे, मिस्टर लाफन, वॉज एन इक्वली फियरलेस मैन। वो भी इक्वली फियरलेस मैन था बच्चे, बेखौफ बंदा था। इसका मतलब ही कंडेम्ड द कंडक्ट ऑफ द वाइट रेजिडेंट्स एंड एडवाइज द कम्युनिटी नॉट मेयरली एज देयर पेड एडवोकेट बट ऑल्सो एज देयर ट्रू फ्रेंड। अब बच्चे वो क्या कहते हैं, ही कंडेम्ड। कंडेम्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चे, निंदा करना किसी की। वो हमेशा निंदा करता था किसकी, कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचरण। हिंदी में इसको आचरण बोल देते हैं, इंग्लिश में अगर बोलोगे तो एक्शन।
जो वाइट लोगों के कंडक्ट थे, इसका मतलब आचरण था, वो उसकी हमेशा निंदा करता था। इसका मतलब कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा, कि उसे पसंद नहीं था। और हमेशा कम्युनिटी को क्या एडवाइस करता था, नोट मेनली, और हमेशा अपनी कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को वहाँ पे एडवाइस करता था बच्चे। और वो एक पेड एडवोकेट नहीं था बट अच्छा फ्रेंड भी था गांधी जी का। दस डरबन हैड बिकम द सीन ऑफ एन अनइक्वल ड्यूएल। ऑन वन साइड there was a handful of poor Indian, a few of their English friends. On the other, there were ranged the white men, strong in arms, in numbers, in education and in wealth. बच्चे अब क्या बन चुका था, ये डरबन सीन बन चुका था अनइक्वल ड्यूएल का। इसका मतलब दो पार्टों में वो बढ़ चुका था। एक साइड तो थे बच्चे गरीब भारतीय और कुछ मेरे इंग्लिश फ्रेंड्स भी थे, और दूसरी तरफ कौन थे, वाइट मैन। इसका मतलब जो अंग्रेज जिनके पास हथियार है बच्चे, ज़्यादा नंबर में है, ज़्यादा एजुकेटेड है बच्चे, ज़्यादा पढ़े लिखे, इसका मतलब, और ज़्यादा वेल्दी भी है, ज़्यादा पैसे भी है उनके पास। दे हैड ऑल्सो बैकिंग ऑफ द स्टेट फॉर द नेटल गवर्नमेंट ओपनली हेल्ड दैम। और बच्चे वो क्या कर रहे थे, बैक भी कर रहे थे स्टेट को, इसका मतलब स्टेट की मदद भी कर रहे थे, पैसे वगैरह के स्ट्रॉन्ग बंदे तो भाई पैसे के, स्टेट को हर एक को बिजनेसमैन की जरूरत होती है। तो इसलिए जो नेटल गवर्नमेंट थी, नेटल कौन सी होती है बच्चे, रीजनल गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट। नेटल बंदा क्या होता है, बर्थ प्लेस होता है, नेटल को कहते हैं बर्थ प्लेस। इसका मतलब जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी बच्चे, वो भी उन्हें क्या करती थी, खुले में मदद करती थी। मिस्टर हैरी एक्सकोम्बे, हु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ओपनली टुक पार्ट इन द मीटिंग। बच्चे एक हैरी नाम का, हैरी एक्सकोम्बे नाम का बच्चे क्या था, मेंबर भी था कैबिनेट का, उनकी कैबिनेट का। वो हमेशा क्या कहते हैं, मीटिंग में खुले में पार्ट लेता था, वो डरता था। वी अरेंज ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स on the ship for the entertainment of the passenger. I took part in the merriment and my heart was in the combat that was going on in the Durban, for I was real target. There was 2 charges against me. अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, हमने सारे तरह के गेम क्या किए, अरेंज कर दिए शिप पे, जिससे क्या एंटरटेनमेंट हो सके जो भी पैसेंजर है वहाँ पे बच्चे। और मैंने बहुत सारे मैरीमेंट, मैरीमेंट क्या होता है बच्चे, मैरीमेंट होता है क्रीड़ा, फन करना, इसका मतलब उत्सव सा बनाना, फन करना, खेलना। तो ये स्पेलिंग भी भाई गलत है बुक में। मैरीमेंट की स्पेलिंग होती है बच्चे MERRIMENT, मैरीमेंट। एक ही जगह क्या आएगा, ई आएगा बच्चे। तो मैरीमेंट क्या होता है बच्चे, फन करना। तो वो कह रहे हैं मैंने भी इस खेल कूद में पार्ट लिया, और जो मेरा दिल था बच्चे वो क्या था, कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है बच्चे, युद्ध, कि मेरा दिल था जो हमेशा युद्ध करता रहता था, हमेशा कुछ कुछ सोचता रहता था, और वो डरबन में क्या क्या हो रहा है, इसका मतलब युद्ध के बारे में, हमेशा जो युद्ध हो रहा था डरबन में वो मेरे दिल हमेशा सोचता रहता था। फॉर आई वॉज द रियल टारगेट, क्योंकि मैं जो था रियल टारगेट था। 2 चार्जेस थे मेरे अगेंस्ट, 2 बच्चे चार्जेस लगे हुए थे। क्या क्या लगे हुए थे, डेट विसल्ड इन इंडिया आई हैड इंजर्ड इन अनमेरिटेड कंडेम्नेशन ऑफ द नेटल वाइट्स। अब बच्चे विसल्ड का मतलब क्या होता है, जबकि भारत में क्या था, मैं भी क्या कहते अनमेरिटेड कंडेम्पशन, कंडेम का मीनिंग बताया था कि मैं निंदा करता था किसकी, नेटल वाइट्स की, जो अंग्रेज लोग थे उनकी मैं क्या करता था, निंदा करता था। डेट व्यू टू स्वैम्पिंग नेटल विद इंडियंस आई हैड स्पेशली ब्रॉट द 2 शिपलोड्स ऑफ पैसेंजर टू सेटल देयर। और सेकंड चार्ज क्या था बच्चे, पहला तो था मैं निंदा करता था नेटल वाइट्स की जब भारत में था, जबकि भारत में था। डेट विद द व्यू ऑफ स्वैम्पिंग, स्वैम्पिंग का मतलब क्या होता है बेटा, धस जाना कहीं पे, कि जो नेटल्स थे बच्चे उनका व्यवहार था इंडियंस के साथ वो बहुत बुरा था, जो कि मेरे को क्या था कि मैं क्या कर रहा था कि मैं शिप लोड्स, इसका मतलब पूरी शिप की शिप भर के पैसेंजर्स के लेके आ रहा था, किसकी, भारत के लोगों की। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जागरूक था। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है बच्चे, जागरूक, मैं जागरूक था, जो मेरा कर्तव्य था। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कर्तव्य। आई न्यू डेट दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हैज इनकर्ड ग्रेव रिस्क ऑन माई अकाउंट, द लीव ऑफ द पैसेंजर, लाइव्स ऑफ द पैसेंजर इन डेंजर, एंड बाय ब्रिंगिंग माई फैमिली विद मी आई हैड पुट देम लाइक वाइज इन जेओपार्डी। अब बच्चे इनकर्ड का मतलब क्या होता है, होना। अब गहरे, ग्रेव का मतलब क्या होता है, गहरे, गहरे खतरे मेरे कारण दादा अब्दुल्ला की कंपनी को हो गए थे, ये मेरे को पता था।
उनको हो गए थे, जो पैसेंजर्स लेके आया हूँ उनकी ज़िंदगी को भी बहुत खतरा था बच्चे, और जो मैं अपनी फैमिली लेके आया हूँ मैंने अपनी फैमिली को भी किस में डाल दिया था, जियोपाद्री में डाल दिया था। जियोपाद्री क्या होता है बच्चे, डेंजर, खतरा। जियोपाद्री का मीनिंग होता है डेंजर, खतरा। देखो अब जियोपाद्री, डेंजर और क्या कहते हैं, रिस्क, तीनों का मीनिंग ही सेम ही है बच्चे, कि खतरे में डालना। तो अलग अलग वर्ड्स यूज किए बच्चे गांधी जी ने। बट आई वॉज एब्सोल्युटली इनोसेंट, मैं बिल्कुल क्या था बच्चे, इनोसेंट था, मैंने की कोई गलती नहीं की थी। आई हैड इंड्यूस्ड नो वन टू गो टू नेटल, आई डिड नॉट नो द पैसेंजर व्हेन दे एम्बार्क्ड, कि मैंने किसको क्या बच्चे, सबको प्रलोभन दिया कि कोई नहीं जाएगा अपने देश में वापस। और पैसेंजर क्या करने लगे बच्चे, एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब उन्होंने शुरू किया उतरना। एंड द एक्सेप्शन ऑफ कपल ऑफ रिलेटिव, आई डिड नॉट नो द नेम एंड एड्रेस इवन वन ऑफ द 100 ऑफ पैसेंजर ऑन बोर्ड, कि मेरे को नाम और पता भी नहीं पता था 100 से ज़्यादा पैसेंजर का तो जो कि आए थे। नाइदर हैड आई सेड विसल्ड इन इंडिया अ वर्ड अबाउट द वाइट्स इन नेटल, आई हैड नॉट ऑलरेडी सेट इन नेटल इटसेल्फ, कि मैंने ना तो अपने भारत में बोला उनको कुछ, ना यहाँ पे बोला। आई हैड एम्पल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑल दैट आई सेड, दस द डेज ड्रैग्ड ऑन अ वेरी लेंथ, कि अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, मेरे पास एविडेंस है, जो भी मैंने बोला क्या कहते हैं, मैंने गलत नहीं बोला। एट द एंड ऑफ द 23 days द शिप वॉज परमिटेड टू एंटर द हार्बर एंड द ऑर्डर द परमिटिंग द पैसेंजर टू लैंड वर पास। अब बच्चे 23 डेज हो गए और शिप को परमिट कर दिया गया कि तुम जा सकते हो, और पैसेंजर को भी परमिट कर दिया गया कि अंदर जाने के लिए। सो द शिप वर ब्रॉट टू द डॉक, अब बच्चे क्या किनारे पे लाई गई जहाँ पे उतरेंगे। पैसेंजर बिगेन टू एश्योर, और जो पैसेंजर थे बच्चे वो उतरने लग गए। बट जब मिस्टर एक्सकॉम्बे हैड सेंड टू द कैप्टन दैट एज द वाइट्स वर हाईली एनरिच्ड against me and my life was in danger, my family and I be advised to land at dusk when the port superintendent Mr. Tantum was escort us home। अब बच्चे वो क्या कर रहे हैं, जो शिप थी डॉक पे लेकर गई, पैसेंजर जो उतरने लगे, एश्योर का मतलब उतरने लगे बच्चे। बट जो मिस्टर एक्सकोम्बे थे उन्होंने क्या कैप्टन से बात की और कहा कि जो वाइट है वो बहुत गुस्से में बच्चे हमारे अगेंस्ट, जो इंडियंस है और या ब्लैक्स है, तो हमारी लाइफ डेंजर में है और मेरी फैमिली की भी लाइफ डेंजर में है। तो मेरे को क्या उन्होंने सलाह दी कि आप शाम के समय उतरना। डस क्या होता है, शाम के समय उतरना, जबकि जो पोर्ट सुपरिटेंडेंट है मिस्टर टतुम आपको हेल्प करेगा एस्कॉर्ट करने में। एस्कॉर्ट मतलब क्या, प्रोटेक्शन करेगा, किसी की प्रोटेक्शन करना। तो अब यहाँ पे कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, मिस्टर टटम प्रोटेक्शन करेगा और आपको घर तक पहुँचा देगा। द कैप्टन कम्युनिकेटेड द मैसेज टू मी, जो कैप्टन है उसने मेरे को मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, और आई एग्रीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और मैंने उनके साथ जैसा वो कहते थे वैसा करता गया। बट स्केर्सली हाफ एन, बट क्या कह रहे कि वो, बट अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, आधे घंटे बाद मिस्टर लाफन केम टू द कैप्टन, आधे घंटे में मिस्टर लाफन कैप्टन के पास आया। ही सेड आई शुड लाइक टू टेक मिस्टर गांधी विद मी, शुड टू हैव नो ऑब्जेक्शन एज लीगल एडवाइजर ऑफ द एजेंट कंपनी, आई विल टेल यू यू आर नॉट बाउंड टू कैरी आउट द मैसेज यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एस्कोम्बे। अब आधे घंटे बाद मिस्टर लाफन आया बच्चे, कैप्टन से पूछा और उसने बोला कि मैं मिस्टर गांधी को ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि मैं उनका लीगल एडवाइज़र हूँ बच्चे एजेंट कंपनी का, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ क्या कहते वो इनको ये मैसेज कैरी करने का जो एस्कोम्बे का है कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दिस ही केम टू मी एंड सेड सम वॉट टू दिस अफेक्ट, और फिर मेरे पास आए वो और इस बारे में उन्होंने बात की। इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड आई सजेस्ट मिसेस गांधी एंड चिल्ड्रन शुड ड्राइव टू मिस्टर रुस्तमजी हाउस वाइल्स यू एंड आई फॉलो देम ऑन फुट। अब वो क्या कह रहा है कि मैं आपको सलाह देता हूँ, गांधी जी जो उनकी वाइफ है गांधी जी की और आपके बच्चे क्या मिस्टर रुस्तम जी के घर चले जाए, और जबकि मैं और आप पैदल चल के जाएंगे। आई डू नॉट एट ऑल लाइक द आइडिया ऑफ यू एंटरिंग द सिटी लाइक अ थीफ इन द नाइट। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये आइडिया कि एक चोर की तरह एक शहर में आना रात में। आई डू नॉट थिंक देर इज़ एनी फियर ऑफ एनी वन हर्टिंग यू, कि मेरे को लगता था कि कोई डर नहीं है किसी का भी कि मुझे कोई
हानि पहुंचाएगा। एवरीथिंग इज क्वाइट नाउ, अब सब कुछ शांत है। द वाइट्स हैव ऑल डिस्पर्स, जो सफेद थे बच्चे अंग्रेज लोग थे वो सारे बिखर चुके हैं। डिस्पर्स का मतलब बिखर जाना इधर उधर, कि एक साथ नहीं है, अब इधर उधर बिखर गया। बट इन एनी केस आई एम नॉट कन्विंस यू ought नॉट टू एंटर द सिटी स्लीटलेट। बट किसी भी केस में मैं कन्विंस नहीं हो पाया इस बात पे कि हम चोरी से सिटी में घुसेंगे। I readily agreed. My wife and children drove safely to Mr. Rustam's house. With the captain's permission, I went ashore with Mr. Lafan. Mr. Rustam's house was about 2 miles from the dock. अब वो कह रहे मैं फिर थोड़ी देर में रेडी हो गया क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था, और मैंने अपनी वाइफ और अपने बच्चे रुस्तम जी के घर सेफली पहुंचा दिए, और फिर मैं और जो मिस्टर लाफन थे वो भी चले गए रुस्तम जी के हाउस में, जो कि 2 माइल की दूरी पे था। As soon as we landed, some youngster recognized me and shouted, "Gandhi, Gandhi!" About half a dozen men rushed to the spot and joined in the shouting. Mr. Lafan feared that the crowd might swell and hailed a rickshaw. अब बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे जब भी हम लैंड हुए वहाँ पे कुछ यंगस्टर ने गांधी जी को पहचान लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि गांधी गांधी, और आधा दर्जन के करीब आदमी वहाँ पे इकट्ठा हो गए और उनको ज्वाइन कर लिया और उनको जोर जोर से बोलने लगे गांधी गांधी गांधी। जैसे कोई सेलिब्रिटी दिख जाता ना, जब ऐसे रिएक्शन हुआ उनका, क्योंकि वो उस वक्त के सेलिब्रिटी थे बच्चे, गांधी जी थे जो उन्होंने हमारे फ्रीडम में बहुत मदद की है, साउथ अफ्रीका में भी बहुत मदद की है। जो लाफन थे बच्चे उनको डर लग रहा था कि कभी ये जो क्राउड है बच्चे सबकी नींद न जगा दे बच्चे। आई हैड नेवर लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग इन रिक्शा। अब वो सोच रहे थे कि वो रिक्शा में बैठे, रिक्शा से स्वागत करें उनका, बट वो रिक्शा में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। दिस वॉज बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस बट द यंगस्टर वुड नॉट लेट मी गेट इन टू इट, कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है बट जो यंगस्टर्स हैं मेरे को जाने नहीं देंगे। दे फ्राइटन द रिक्शा बॉय आउट ऑफ हिज लाइफ एंड ही टुक टू हिज हिल्स। वो उसको रिक्शा वाले को भी डराएंगे बच्चे कि तुम्हें जिंदगी से मार देंगे हम, और अब बच्चे इससे मैं हिल भी नहीं कर पाऊंगा। एज वी वेंट अहेड द क्राउड कंटिन्यू टू स्वेल एंड इट बिकम इम्पॉसिबल टू परस्यू। अब बच्चे और भीड़ हो गई, और अब बच्चे वो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे क्योंकि वाइट से बच्चे गांधी को देख के वो क्या डर गए थे, तो वो जोर जोर से और बोलने लगे। दे फर्स्ट कोट होल्ड ऑफ मिस्टर लाफन एंड सेपरेटेड अस। पहले उन्होंने क्या लाफन का हाथ पकड़ लिया बच्चे और हमें सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। देन दे पेल्टेड मी विद स्टोन्स, ब्रिक बैट्स एंड रोटन एग्स। फिर उन्होंने मुझे मारा किससे, पत्थरों से, ब्रिक बैट से बच्चे, एग्स से, अंडों से। समवन स्नैच्ड अवे माय टर्बन एंड वाइल्स अदर बिगेन टू बैटर एंड किक मी। बच्चे कुछ लोगों ने मेरा टर्बन, इसका मतलब जो मैंने पगड़ी बांध रखी थी, वो मेरा खोल दिया और कुछ लोग मुझे मारने लग गए लातों से। आई फेंटेड एंड कोट होल्ड ऑफ फ्रंट रेलिंग ऑफ अ हाउस एंड स्टूड देयर टू गेट माई ब्रीथ। मैं वहाँ पे बच्चे बेहोशी के हाल में हो गया और खड़ा हुआ और मैंने सांस ली, रेलिंग पकड़ के बच्चे, जो घर की रेलिंग थी, और थोड़ी चैन की सांस ली। बट इट वॉज इम्पॉसिबल, बट ये क्या इम्पॉसिबल था बच्चे, क्या दे केम अपॉन मी बॉक्सिंग एंड बैटरिंग, और वो मेरे को बहुत ही मार रहे थे बच्चे, बार बार घुसे वगैरह लात। द वाइफ ऑफ द पुलिस सुप्रीमेंट हु न्यू मी हैपन टू बी पासिंग बाय। और जो बच्चे वाइफ थी पुलिस सुप्रीमेंट की वो मुझे जानती थी और वो वहीं से जा रही थी। द ब्रेव लेडी केम, वो बच्चे जो वो बहादुर लेडी थी बच्चे, वो आई वहाँ पे, ओपन हर पार्सल दो देर वॉज नो सन देन स्टूड बिटवीन द क्राउड एंड मी। और बच्चे अपने गन वगन निकाली उन्होंने प्रोटेक्शन करने के लिए, और मेरे और उसके बीच में क्या हो गई बच्चे, देखो ऐसे खड़े हो गई। ये पार्सन होता बच्चे कि जिससे वो बच सके, उन पे लगे नहीं, और वो वुमेन होके उन्होंने इतना ब्रेवटी दिखाई। तो हमें भी बच्चे ये आज पार्ट 1 ही करेंगे, हम हाफ पार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चे। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, तो इससे हमें क्या मिलती है, हमने हाफ स्टोरी पढ़ी है कि हमें भी बच्चे ब्रेव होना चाहिए। जहाँ पे भी गलत हो रहा हो कुछ, तो हमें उसका सामना करना चाहिए। ये नहीं कि सहन करते रहे, देखते रहे दर्शक बन के, बट इसके हमें क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अब देखो, अगर आप बहादुर हो गए या आपको गलत नहीं देखा जाएगा, तो देखो एक लेडी है, 2 आदमी जो कहते पिटाई हो रही है उनकी, अब एक लेडी आके इतनी ब्रेव है, उनको बचा रही है। तो गलत आपको कभी भी देखना नहीं चाहिए, चाहे आप लेडी हो, चाहे मैन हो, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो बच्चे। गलत किसी के साथ ना करना चाहिए, ना देखना चाहिए बच्चे। हो रहा हो तो उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, चाहे हमारा उस पे कुछ भी लग जाए दाव पे बच्चे। तो यही गांधी जी हमें सिखाते हैं, इसलिए ये इंसिडेंट उन्होंने शेयर किया बच्चे। थैंक यू बच्चे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रिमेनिंग पार्ट क्या करेंगे, कंटिन्यू। थैंक यू।